नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मेरठ से शुरू होगी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां चरण 16 मई से मेरठ से शुरू होकर गाजियाबाद तक जाएगा। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि यह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं बल्कि बदलाव की आहट है। उन्होंने युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों से इसी अभियान में जुड़ने की अपील की है। पदयात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी की ओर से एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है। संजय सिंह जी ने कहा है कि सत्य और संघर्ष की लड़ाई कभी हारती नहीं है, बस उसे जीतने में समय लगता है। उन्होंने सत्यमेव जयते का संदेश देते हुए भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा शासन में अब पदयात्रा की भी अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा है कि जब पहले 4 चरणों की पदयात्रा में प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई तो मेरठ से गाजियाबाद की यात्रा की अनुमति क्यों रोकी जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि 16 मई से 20 मई तक की पदयात्रा हर हाल में निकाली जाएगी और प्रशासन को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। रूस से गैस खरीदने के मुद्दे पर सांसद संजय सिंह जी ने भारत द्वारा रूस से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण गैस खरीदने से इनकार किए जाने की खबर पर केंद्र सरकार को घेरा है। संजय सिंह जी ने कहा है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डर है कि अगर भारत रूस से गैस खरीदेगा तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि देश तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय हितों की बजाय विदेश दबाव में फैसले ले रही है। संजय सिंह जी ने सवाल उठाया, क्या भारत अपनी स्वाधीनता खो चुका है। लखीमपुर खीरी छात्र हत्याकांड मामले पर भाजपा सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने की घटनाएं ने छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि पिछली 4 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार केवल लीपापोती और खोखले वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी छात्रों के भविष्य और उनकी जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक युवाओं के सपनों की बलि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेगी। साथ ही जानकारी दी गई कि अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। पेपर लीक सरकार को लेकर सांसद संजय सिंह जी का हमला। संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार अब पेपर लीक सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे परीक्षा घोटालों ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। छात्रों की मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने की वजह चुप्पी साधे हुए है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि देश का युवा जवाब मांग रहा है और भाजपा सरकार को शिक्षा व्यवस्था की इस विफलता पर जवाब देना होगा। महंगाई और विदेश दौरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बहुत हुई महंगाई की मार, जवाब दो मोदी सरकार के नारों के साथ सरकार से जनता को राहत देने की मांग उठाई गई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग विदेश दौरों और प्रचार में व्यस्त हैं। जनता दे कुर्बानी, राजा करे मौज जैसे नारों के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरठ से गाजियाबाद पदयात्रा को लेकर योगी सरकार पर हमला। वंशराज दुबे जी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग उठाने वालों को रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 500 किलोमीटर की 4 पदयात्राओं से घबराई हुई योगी सरकार अब 5वें चरण की पदयात्रा की अनुमति के बहाने से रोकना चाहती है। वंशराज दुबे जी ने कहा कि
16 से 20 मई तक की मेरठ से गाजियाबाद तक होने वाली रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा जनता के गुस्से की गूंज बनेगी। नीट परीक्षार्थी ऋतिक मिश्रा की मौत पर सरकार घिरी। वंशराज दुबे जी ने लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा की मौत को भ्रष्ट व्यवस्था की देन बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबरों से छात्र गहरे तनाव में थे। उन्होंने कहा कि ऋतिक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र द्वारा की गई हत्या है। वंशराज दुबे जी ने आरोप लगाया है कि पिछली 4 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल खोखले वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी ने छात्रों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर विपक्ष ने दावा किया है कि इससे देश के लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन में विफल रही है और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। सत्याग्रह की जीत पर अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है और गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर विजय हुई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अहिंसक संघर्ष और सत्य की ताकत अंततः जीतती है। नीट पेपर लीक पर छात्रों का गुस्सा। नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि छात्रों की सालों की मेहनत और माता पिता के सपने का एक लीक की भेंट चढ़ गए। इस मुद्दे पर शिक्षक खान सर ने और अलक पांडे जी की प्रतिक्रिया को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो रही है। छात्रों और नौजवानों के भविष्य को लेकर सांसद संजय सिंह जी का हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि मोदी सरकार को छात्रों और नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा युवाओं की आवाज़ बनकर उभरेगी और सरकार को जवाब देना होगा। लखनऊ में नीट पेपर लीक के खिलाफ ASAP का प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ASAP ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ बंद करने की मांग उठाई। मेरठ में पदयात्रा को लेकर प्रेस वार्ता। मेरठ में रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सुरेंद्र चौधरी, सौमेंद्र ढाका जी और अंकुश चौधरी जी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि यह यात्रा बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा के मामले में राजधानी अपराधों का गढ़ बन चुकी है। सांसद संजय सिंह जी ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के AG से सवाल पूछा कि उनकी नाक के नीचे राजधानी इतनी असुरक्षित क्यों होती जा रही है। बेटियों को इंसाफ के मुद्दे पर सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा राज में अब मासूम बेटियों के लिए इंसाफ मांगना भी अपराध बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आवाज़ उठाने वालों पर ही कार्रवाई होने लगेगी और व्यवस्था खामोश हो जाए तब बेटियों को न्याय की उम्मीद किससे होगी। मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।